देखिए बच्चों, अब तक हम आप लोगों को हिंदी गद्य का विकास, हिंदी पद्य का विकास बता रहे थे। थोड़ा चलते हैं ग्रामर पे। ग्रामर देख लीजिए। ग्रामर में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो अलंकार होता है। आप लोगों को अलंकार पढ़ाएंगे। अलंकार देखिए, अलंकार क्या चीज है, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार माने सजाना होता है। जैसे हम किसी आदमी को सजाने के लिए उसको तमाम वस्त्राभूषणों से सुशोभित करते हैं, उसको तमाम प्रकार की उसके सामान को लगाते हैं और उसको सुंदर लगने के लिए, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो होते हैं। नंबर 1 होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है? शब्दों के द्वारा जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, जब शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो ये शब्दालंकार होता है। और जब अर्थों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये शब्दालंकार भी कई प्रकार होते हैं। शब्दालंकार 3 होते हैं। नंबर 1 होता है अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 होता है यमक अलंकार। हाँ, तो देखिए शब्दालंकार के भेद लिख रहे हैं। शब्दालंकार 3 होते हैं। नंबर 1 होता है अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 होता है यमक अलंकार और नंबर 3 होता है श्लेष अलंकार। पहले हमने आप लोगों को बताया इस चीज को, हमने आप लोगों को कई बार बताया, एक बार नहीं कई बार बताया है। हमने आपको 8 में बताया है, 7 में बताया है, अब 9 में ही बता रहा हूँ आप लोगों को। तो 3 हो गए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये 3 हो गए शब्दालंकार में होते हैं। अब देखिए, अब देंगे नंबर 1 देंगे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार जहां पर कोई शब्द या कोई अक्षर बार बार आता है। दिया गया है एक वर्ण बहुबार जहां करते विलास हैं, कुंज कली कचनार कची ता अनुप्रास है। अर्थात जहां पर एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, जैसे बनन में, बागन में, बगरो, बसंत हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर बनन में हमें बता रहा हूं जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। कतम में बता दिया आप लोगों को कि एक वर्ण बहुबार जहां करते विलास हैं, कुंज कली कचनार कचीता अनुप्रास है। कुंज में का, कली में का, कचनार में का। वैसे है बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। बा बनन में बा, बागन में बा, बगरो में बा और बसंत में बा। ठीक है ना? इस प्रकार से जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा होता है यमक अलंकार। यमक क्या है? जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, कोई एक ही शब्द, जहां पर कोई एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों। कोई एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह पाए बौराय जग, वह खाए बौराय। देखो जो यहां पर कनक शब्द 2 बार आया हुआ है। कनक कनक, ठीक है, कनक शब्द 2 बार आ रहा है, लेकिन इस दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। एक कनक माने सोना होता है और एक कनक माने धतूरा होता है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से, जब आप लोग लिखते हैं
और लिखे थोड़ा गलती कर देते हैं, आपका पूरा का पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। ध्यान दें, जब आप टिप्पणी लिखेंगे अलंकार लिखने के बाद में सबसे नीचे उसकी टिप्पणी की जाती है। टिप्पणी मतलब उसको बताइए कि ये कैसे ये अलंकार है, कैसे आप बता रहे हैं कि यह यमक अलंकार है। तो आप एक टिप्पणी लिखेंगे, जैसे आपने लिखा कनक, कनक दो चीज दो बना है, कनक और कनक दो है। एक कनक माने होता है सोना, एक कनक माने होता है धतूरा। ठीक है, जब आप लिखेंगे टिप्पणी में कि कनक माने सोना, कनक माने धतूरा, लेकिन ध्यान दें जब आप अपने इस पे उदाहरण लिखेंगे अलंकार, जब आप लोग उदाहरण लिखेंगे कि वह पाए बौराए नर, वह खाए बौराए, अगर पहले आप लिखेंगे वह पाए तब तो वह लिखेंगे कनक माने सोना। अगर आपने पहले लिख दिया वह खाए तब आप कनक माने सोना मत लिखना, तब आप पहले लिखे कनक माने धतूर, क्योंकि सोना खाया नहीं जाता है और धतूर जो जो क्या कहते हैं ये नशेखोर लोग होते हैं वो धतूर खाते हैं। तो अगर आप लिखेंगे वह पाए बहुराजक तो पहले लिखे कनक माने सोना, और लिखेंगे वह खाए बहुराजक तो लिखेंगे धतूर। इसे विशेष ध्यान रखो। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष क्या है? जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही नहीं, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अनेक अर्थ हों। कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अनेक अर्थ हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे नोट करो, चरण धरत चिंता। आप ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया आप लोगों को कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अनेकों अर्थ हों। कोई शब्द एक ही बार है, ध्यान दीजिए अपने, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां पर तीन शब्द है, कवि, व्यभिचारी और चोर। लेकिन ये शब्द आपका श्लेष अलंकार थोड़े हो रहा है। अब ढूंढना इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो श्लेष अलंकार के अंतर्गत इस दोहे में से आ सकता है, और वो शब्द ऐसा होगा कि इन तीनों से उसका संबंध होगा। किन तीनों से? कवि से, व्यभिचारी से, चोर से, उस शब्द का संबंध होगा। तो ढूंढो ऐसा कौन सा शब्द है, बताएं आप लोगों को शब्द है वो शब्द है सुबरन। क्या शब्द है वो सुबरन है। सुबरन मिला नहीं मिला आपको? देखो दोहे में है सुबरन, देख रहे हो ना? और दोहे में तीन शब्द आया हुआ है, कवि आया है, व्यभिचारी आया है और चोर आया है। सुबरन को अगर आप कवि से लेंगे, सुबरन का संबंध है अगर आप कवि से जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सुंदर शब्द। कवि जब अपनी कविताएं लिखता है तो क्या कोशिश करता है, हमारी कविताओं में इतने अच्छे अच्छे शब्द हों, इतने सुंदर शब्द हों कि पाठक जो हो उसको पढ़ने में मजा आ जाए, और जितना अच्छा शब्द होगा पाठक उसको उतने अच्छा से पढ़ेगा और उसका उतने ज्यादा प्रचार प्रसार हो जाएगा। तो ये तो कवि से हो गया बच्चों, कवि से हो गया सुबरन का मतलब सुंदर शब्द। दूसरा है व्यभिचारी। व्यभिचारी से अगर आप इसको संबंध बनाएंगे सुबरन का तो ये बनेगा सुंदर स्त्री। क्या बनेगा? सुंदर स्त्री। तीसरा है चोर। जब आप चोर से लेके इसका संबंध बनाएंगे सुबरन का तो ये बनेगा सोना। देखो बच्चों, इस प्रकार से एक ही शब्द है, सुबरन शब्द है, उसके तीन माने और तीन अर्थ हो रहे हैं। पहले का मतलब हो रहा है सुंदर शब्द, दूसरे का मतलब है सुंदर स्त्री, तीसरे का मतलब है सोना। इस प्रकार बच्चों यह सुबरन शब्द जो है
यही श्लेष अलंकार के अंतर्गत आ रहा है। पूरा दोहा नहीं होता है, पूरा दोहा तो केवल कवि जो लिखता है उसको बैठाने के लिए लिख देता पूरा दोहा कि जाके हमारा दोहा बैठ जाए। ये लिख दिया, चरण धरत चिंता करत चितवर चारों ओर, सुवरन को खोजत विरत करते बेचारी चोर। ये तो लिख दिया केवल, लेकिन सब जो है वो केवल सुवरन है, जो कि 3 व्यक्तियों से मिल रहा है। इसका संबंध 3 व्यक्तियों से हो रहा है। कब से हो रहा है? व्यभिचारी से हो रहा है और चोर से हो रहा है। अर्थात शब्द तो एक डिफरेंट है कि इसमें 3 ही होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, जो कि तीनों आपने देख लिया। अर्थालंकार में बहुत से होते हैं, इसमें जो है बहुत से होते हैं। अर्थालंकार में 100, 200, 300 तक होते हैं। लेकिन अभी हम लोग आप लोगों का कोर्स जो है वो इतना विस्तृत नहीं है, अभी आप लोगों का कोर्स सीमित में है। आप लोग 2, 4, 6 ही देखेंगे और ज़्यादा नहीं देखेंगे। जो आप कोर्स में है आउट ऑफ कोर्स पढ़ने कोई फायदा नहीं है। जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे वैसे आप लोग को अपने आप ज्ञान होता जाएगा। तो देखते हैं अर्थालंकार में जैसे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार जहां पर किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से उपमा दी जाती है, किसी एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से उपमा दी जाती है, वहां उपमा होता है। जिसे चरण कमल बंदों हरिराई, ठीक है। चरण कमल बंदों हरिराई, यहां पर भगवान के चरणों की उपमा कमल से दी जा रही है। उनके चरणों को कमल बता दिया जा रहा है और भगवान के चरण को कमल बता करके और उनके चरणों की वंदना की जा रही है। इसलिए यहाँ पर जो है ये उपमा अलंकार हो गया है। चरण कमल बंदों हरिराई, किसी वस्तु को देख, किन्हीं 2 वस्तुओं को देखकर, जहां पर किन्हीं 2 वस्तुओं को देखकर ये स्पष्ट ना किया जा सके ये वास्तु में क्या चीज है। किन्हीं 2 वस्तुओं को देखकर ऐसा स्पष्ट ना हो पाए कि यहाँ कौन सी वस्तु है, ये सत्य है या असत्य है, वहां पर भ्रांतिमान होता है। कहे जैसे सारी बीच नारी है, जब दुशासन सभा के बीच में द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचते खींचते इतना थक गया कि वो बेहोश होकर गिर गया, लेकिन वो साड़ी को पूरा खींच नहीं सका, अर्थात वो द्रौपदी को नंगी नहीं कर सका। इस सीन को देख करके वहां पर कवि ने तुरंत लिख दिया है कि सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी। उसको यह नहीं हो रहा है कि साड़ी क्या चीज है और नारी क्या चीज है, वो दोनों में स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। इतनी साड़ी हो गई है कि उसी के बीच में नारी जो है वो खो गई है। अब वो जान नहीं पा रहा है ये साड़ी नारी है ये नारी साड़ी है। अगला है अंतिम है संदेह अलंकार। 2 वस्तुओं को एक साथ देखकर, देखिए भ्रांतिमान और संदेह में अंतर होता है। भ्रम माने संदेह होता है या संदेह माने भ्रम होता है, लेकिन संदेह क्या चीज है? जहां पर 2 वस्तुओं को एक साथ देखकर उसको स्पष्ट न कर पाना कि वास्तव में ये कौन सी वस्तु है, वहां संदेह होता है। भ्रम तो अलग हो जाता है। जहां पर 2 वस्तुओं को एक साथ देख लो और उसमें भेद ना कर पाओ कि ये वास्तव में वही चीज है कि नहीं है, तो और संदेह हो जाए, वहां पर संदेह का इसका क्या है? उदाहरण देखो बच्चों, किंसुक कुसुम, किंसुक कुसुम, तो देखो संदेह का होता है किंसुक कुसुम जानकर झपटा, तोते की लाल चोच पर तोते ने चोच चढ़ाई, जामुन का फल उसे समझकर। ठीक है,
कुसुम माने क्या होता है बच्चों? किसु माने भंवरा होता है और कुसुम माने फूल होता है। ऐसा फूल जो तोते का चोंच होता है, वो फूल कैसे मालूम कैसे होता है? वो फूल जैसे होता है टेसू का फूल होता है। तो चोचे का जो टोट होता है, चोंच होता है, जैसे बीक कहते हैं, बीक, वो जैसे टेसू का फूल होता है। भंवरा जो है वो तोते की चोंच को देखता है तो उसके समझ में आ जाता है ये फूल है। जानते बच्चों, भंवरा जो होता है ये फूल से रस चूसता है, उसके मकरंद को चूसता है। तो जैसे ही भंवरे ने तोते के चोंच को देखा तो मकरंद चूसने के लिए उस तोते की तरफ झपट पड़ा। और जब ये तोते का झपटता है, तोता भंवरे को देखता है, किंसुक को देखता है। और तो जानते हो किंसुक कैसे होता है, भंवरा कैसे होता है? जैसे जामुन का फल, पका हुआ जामुन का फल होता है। किस कलर में होता है? हाँ, ब्लैक कलर में होता है। तो जब तोते ने भंवरे को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने देखा क्या? वो समझा क्या कि जामुन का फल मेरी तरफ आ रहा है। तो तोता जामुन का फल जान करके वो किंसु पर झपट पड़ता है, भंवरे पर टूट पड़ता है और भंवरा तोते के चोंच को फूल समझ करके उसके चोंच पर टूट पड़ता है। इस प्रकार बच्चों, दोनों में, भंवरे में भी और तोते में भी, दोनों में संदेह होगा, क्योंकि दोनों एक से होते हैं। भंवरा एक जामुन का फल होता है और तोते का चोंच होता है जैसे किसी का फूल होता है। तो इसलिए इसमें संदेह हो जाता है और संदेह होने का कभी ने यहाँ पर इसको लिख दिया संदेह अलंकार। एक और बताएंगे आप लोगों को, फिर क्या बताएंगे बच्चों? ये है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मैंने जानते हो क्या होता है? अतिशयोक्ति, अतिशय युक्ति, अतिशय धन युक्ति। अतिशय मैंने अधिक बढ़ा चढ़ा करके, युक्त मैंने कहा जाना। अतिशय धन युक्त, जब आप अतिशय का विच्छेद करेंगे तो बनेगा अतिशय धन युक्त, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाना। जहां किसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। जैसे आप लोग आल्हा सुनते हैं, आल्हा जितना भी लोग गाते हैं ये सब का सब अतिशयोक्ति होता है, क्योंकि इसमें खूब बढ़ा चढ़ा के बात किया जाता है। ऐसे जिस काव्य में या जिस कविता में खूब बढ़ा चढ़ा के बात किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। ये प्रसंग है उस समय का। आप लोग, मैंने बताया क्यों ये प्रसंग उस समय का है। आप लोग पढ़ा होगा, किसी से पगान झगा तन में, प्रभु जाने कवाही बसे के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़े हो दुज दुर्बल देख रहे हो, चक सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत यापन नाम सुनाम। वही प्रसंग है बच्चों। जब सुदामा महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके महलों में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी दीनहीन स्थिति को देखते हैं, उनको बड़ा क्लेश होता है, उन्हें बड़ा कष्ट होता है। वो अपने दासियों से जल लाने के लिए कहते हैं, आप लोग जल लाइए, हमारे बाल सखा आए हुए हैं और इनका मैं अपने हाथों से इनका पैर धोऊंगा। उनकी दासियां जो हैं वो पानी का परात लेकर के बगल में खड़ी हुई हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सुदामा के प्रेम में इतने विह्वल हो गए हैं, सुदामा के दुख को देख करके इतने दुखित हो गए हैं कि वे अपने बगल में खड़ी हुई दासियों को नहीं देख पाते हैं, बल्कि वो इतना रोते हैं, उनकी आंखों से इतनी आंसू गिरती है, उन्हीं आंसुओं से वो सुदामा के पैर को धो देते हैं। कवि ने देख करके तुरंत लिख दिया कि पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इस पर बच्चों ये अतिशयोक्ति